ग्रेटर नोएडा की एक 6 मंजिला इमारत में जब एक बुआ का लड़का अपने मामा के लड़के से मिलने जाता है और वहां जो मंजर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस कमरे में से बहुत बुरी दुर्गंध आ रही होती है और बेड का गद्दा जमीन पर रखा हुआ था, मानो उस पर कोई सो रहा हो। वो उसे जगाने की कोशिश करता है और उसे बदबू भी बहुत ज्यादा आ रही थी, लेकिन वो जो लेटा हुआ था वो कोई मूवमेंट नहीं करता है। वो कमरे से बाहर निकलकर अपने मामा के लड़के को फोन करता है, लेकिन वो फोन नहीं मिलता है। वो दोबारा से जो व्यक्ति जमीन पर लेटा हुआ था उसका चेहरे से वो चादर उठाता है जो उसने ओढ़ी हुई थी, तो उस गद्दे को देखकर वो हैरान हो जाता है। उसकी चीख निकल जाती है, आस पड़ोस के लोग भी आ जाते हैं, वो भी देखकर परेशान हो जाते हैं, पुलिस भी आती है। पुलिस भी हैरान हो जाती है क्योंकि जो शख्स जमीन पर लोटा हुआ था वो उसके मामा के लड़का का ही था और उस पर 4 गोलियां उसकी पीठ पर लगी हुई थी और वो पीठ के बल गद्दे पर पड़ा हुआ था। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज जिस सनसनी केस को मैं लेकर आई हूँ उसे सुनकर आपको बहुत हैरानी होगी, लेकिन कोई ना कोई सीख जरूर मिलेगी कि हमें किसी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये कहानी शुरू होती है ग्रेटर नोएडा के फ्लैट से। वहां पर उसकी 6 मंजिल होती है जिस पर एक लड़का रहता है, जिस लड़के का नाम होता है जितेंद्र मान। जितेंद्र मान जो कि एक फौज से आया हुआ, यानी फौज में भी वो स्पोर्ट्स कोटा पे उसने ज्वाइन किया था, अपनी सेवाएं दी थी, कई सारे मेडल उसने जीते थे। लेकिन उसके बाद जब वो फौज से घर वापसी कर चुका था तो उसके बाद उसे अब नौकरी की तलाश थी। वो अपने बुआ के लड़के उसके बुआ के लड़के ने और उसने एक ही साथ पढ़ाई की थी, क्योंकि जो जितेंद्र मान है उसके पिता का देहांत बहुत छोटी उम्र में हो गया था। तो उसके बाद अब जितेंद्र मान अपनी बुआ के साथ रहता था और बुआ का लड़का प्रीतम उसका बिल्कुल भाई जैसा था। बुआ का लड़का प्रीतम, जो कि उन दोनों को बचपन से ही बॉक्सिंग का बहुत शौक था, बॉडी बनाने का बहुत शौक था, तो बचपन से ही एक साथ ये बॉक्सिंग में फॉर्म भर देते हैं और बॉक्सिंग में इनका सिलेक्शन हरियाणा लेवल पर हो जाता है, जिनमें से जितेंद्र का सिलेक्शन फौज में भी हो जाता है और जो इसका भाई प्रीतम है वो भी अच्छा खासा अपना कमाता रहता है। जब ये फौज से आया तो इसे जरूरत थी, तो वहां पर जो प्रीतम है उसने अपना एक जिम खोला हुआ था, लेकिन उसके घर से उस जिम की दूरी काफी दूर थी, वो डेली वहां अप डाउन नहीं कर सकता था। तो इसीलिए वो एक फ्लैट लेता है गुड़गांव में अपने जिम के नजदीक और वहीं पर अपने भाई जितेंद्र मान को वहीं पर रहने के लिए बोल देता है और कहता है कि तुम सुबह शाम जिम में चले जाया करना और उसका ध्यान रखना। उसका एक जिम ट्रेनी के रूप में वो वहां एडजस्ट कर लेता है और वहां रहता है और मस्ती की जिंदगी जीने लगता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है। एक दिन प्रीतम जब अपने फ्लैट पर जाता है तो इस हालत में वो अपने भाई को पाता है और इस हालत को देखकर अब वो बहुत हैरान है। पुलिस मौके पर आती है और आने के बाद अब इस सारे केस की इन्वेस्टिगेशन करती है। पुलिस सबसे पहले उस बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है, वहां बैठे वॉचमैन से पूछती है कि क्या इस व्यक्ति के साथ जो हुआ तुमने देखा, कोई गोली चलने की आवाज तुम्हें सुनाई दी या नहीं दी। लेकिन वॉचमैन कुछ भी नहीं बता पाता है। दरअसल ये तारीख थी 12 जनवरी 2018 की और जो उस लड़के जितेंद्र मान की किसी ने हत्या की थी वो की गई थी 10 जनवरी 2018 को। यानी 2 दिन तक किसी को पता नहीं चला था, वो उसमें मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। अब जब 2 दिन बाद का जब उनके पास उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उससे वो लोग पता लगाते हैं कि ये जो लड़का है ये आखिरकार कहाँ से था, क्या था, कौन इससे मिलने आता था, कौन नहीं आता था, उन सभी का पता लगाते। पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगालती है लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है। अब पुलिस ये जो लड़का है इसकी कॉल डिटेल निकालती है तो कॉल डिटेल में लगभग 18 नंबर मिलते हैं। 18 में से 6 तो प्रीतम का, प्रीतम के मम्मी पापा का, और ये जितेंद्र है इसकी माँ का, इसके भाई बहन के थे। बाकी जो 12 नंबर थे वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के थे। बहुत सारी लड़कियों के नंबर थे। अब सभी लड़कियों को जांच पड़ताल की गई, सभी लड़कियों से पूछताछ की गई तो 11 लड़कियां अपने घर पर ही मिलती हैं और वो सब कुछ बता देती हैं, लेकिन 12वीं लड़की अपने घर पर नहीं मिलती है। जब पुलिस उसके बारे में जानकारी करती है, उसके बारे में और डिटेल्स निकालती है तो पता लगता है कि जो 12वें नंबर की लड़की जिसका नाम सृष्टि होता है वो जितेंद्र मान से लगातार बात करती है, काफी लंबी लंबी बातें उससे होती हैं।
अब पुलिस का शक सृष्टि पर जाता है और अब सृष्टि का जब पता लगाया जाता है तो वहां का जो उस बिल्डिंग का वॉचमैन था वो कहता है कि साहब, सृष्टि पिछले कई दिनों से यहाँ पर नहीं आई है, उसके काम करने वाली भी नहीं आई है, क्योंकि जब वो ही नहीं है तो काम करने वाली कैसे आएगी। और बस अब पुलिस वाले उसी की जांच पड़ताल में तैयार हो जाते हैं। उस लड़की का नंबर ट्रेस किया जाता है तो अब उस लड़की की लाइव लोकेशन पुलिस देख लेती है और वहां से सृष्टि को अरेस्ट कर लेती है। अब सृष्टि को पकड़कर वो पुलिस थाने ले जाती हैं और उससे पूछताछ करती हैं। पूछताछ के बाद उससे पता चलता है कि वो उसकी दोस्त थी, वो जानती थी, उसने जिम ज्वाइन किया था, लेकिन उसे और कुछ नहीं पता इसके साथ क्या हुआ क्या नहीं। 10 तारीख की पुष्टि को भी ये मना करती है, कहती है कि 10 तारीख को मैं इससे नहीं मिली थी। लेकिन जब पुलिस अपनी कॉल डिटेल्स उसके सामने रखती है तो अब सृष्टि घबरा जाती है और कोई जवाब नहीं दे पाती है। अब पुलिस एक गेम खेलती है, पुलिस इसको छोड़ देती है, कहती है ठीक है, तुम इस शहर से बाहर मत जाना, अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन चालू है, देखते हैं और क्या होगा। अब पुलिस इसके पीछे एक अपने कांस्टेबल राजेश को छोड़ती है और राजेश अब सृष्टि पर ध्यान रखने लगता है। सृष्टि एक ऐसे व्यक्ति से मिला करती थी जिस व्यक्ति का नाम इमरान खान होता है, जो कि मुस्लिम समाज से बिलोंग करता है और वो लड़की हिंदू समाज से थी। उससे मिला करती थी और काफी काफी देर तक उसके पास रहा करती थी। और एक दिन अब सृष्टि अपने फ्लैट को छोड़ने की तैयारी करने लगती है। सारा सामान अपनी गाड़ी में लोड कर रही थी और क्योंकि कांस्टेबल राजेश उसकी निगरानी पर था तो कांस्टेबल राजेश को सब एहसास हो जाता है कि अब ये यहाँ से जाने वाली है और इसीलिए अब कांस्टेबल राजेश पुलिस इंस्पेक्टर को फोन करते हैं और मौके पर वहां सभी आ जाते हैं और अब सृष्टि को अरेस्ट कर लिया जाता है। जब सृष्टि से पहले पूछताछ की गई तो इससे पता लगाया गया कि जो इसके पिता हैं वो इसके साथ नहीं रहते, कभी करीबन 2 साल पहले उन्होंने इससे सारे रिश्ते नाते खत्म कर लिए, क्योंकि जब सृष्टि कॉलेज में पढ़ा करती तो उसी दौरान इमरान खान नाम के व्यक्ति से इसे प्यार हो जाता है। ये गले में मोटी चैन और मोटा हीरे की अंगूठी पहनता है। इसके पास पढ़ाई ज्यादा नहीं है लेकिन इसके पास पैसा बहुत है और उसी पैसे की वजह से अब सृष्टि इमरान को ही अपना पति मानने लगती है। इसके पिता ने इससे जो रिश्ते तोड़े उससे भी सृष्टि को कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि पुलिस जब इसके गांव जाती है, खुर्जा से बिलोंग करती थी, यूपी खुर्जा से, वहां पर जाकर जब पूछती है तो ये पुलिस को सारी बातें पता चलती हैं। घर वाले कहते हैं कि 2 साल से हमने सृष्टि से कोई भी संबंध नहीं रखा है, वो अपना खर्चा खुद ही संभालती है, न जाने किस किस लोगों के साथ घूमती है, हमें नहीं पता। घर वालों ने बातें क्लियर कर अपने आप को सेफ कर लिया था। इधर सृष्टि को अब पुलिस दोबारा पकड़ती है और पुलिस के हाथों इसका पूरा काला चिट्ठा था जो जो ये करती थी। दरअसल ये इमरान से महीने के 50,000 रुपए लिया करती थी और उसके साथ रहा करती थी, जो इमरान कहता वो किया करती थी। बहुत मजे से सृष्टि की जिंदगी कट रही थी, लेकिन अपने आप को फिट रखने के लिए अब सृष्टि ने एक जिम ज्वाइन किया, जिस जिम का जो ट्रेनर था वो था जितेंद्र मान। और जब ट्रेनर ट्रेनिंग कराता है, जिम की चीजें बताता है, उसी दौरान सृष्टि को इस जितेंद्र से प्यार हो जाता है। इसके साथ प्रेम प्रसंग में फंसती है तो इसके साथ वो सारी मर्यादाएं क्रॉस कर देती है और उसी समय का जितेंद्र मान वीडियो बना लेता है। ये सारी बातें सृष्टि का कहना है, लेकिन उसके परिवार वाले इस बात को नहीं मानते। वो कहते हैं पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन दोबारा से करनी चाहिए, हमारा बेटा ऐसा नहीं था। लेकिन सृष्टि जो बताती है उसी के अकॉर्डिंग मैं आप सबको ये बता रही हूँ। सृष्टि कहती है कि उन्होंने मेरी ऐसी वीडियो बनाई थी जिसके अगर वो वायरल हो जाती तो मैं समाज में जी नहीं सकती थी, सबको पता लग जाता मैं क्या हूँ और मैं क्या करती हूँ। इसी चीज से वो डरती है और कई बार वो उससे मना करती है, कहती है मेरी वीडियो डिलीट कर दो, लेकिन जो जितेंद्र मान है वो उसकी वीडियो डिलीट नहीं करता है और अब उसी के बेस पर बार बार उसे ब्लैकमेल करता है, बार बार जहां उसका दिल करता वहां उसे बुलाता है। और तो और जो उसके पैसे जो इमरान से वो लिया करती थी अपने जेब खर्ची के लिए, उन पैसों से भी वो कुछ पैसे उससे ले लिया करता। इस बात से सृष्टि बहुत परेशान हो जाती है और जब परेशान होती है तो इमरान से इस बात को शेयर करती है। इमरान के साथ ये बात शेयर करती है तो इमरान कहता है कि ये मामला प्रेम प्रसंग का है, इसमें किसी ना किसी को तो मरना होगा, अगर तुम में ताकत है तो तुम जितेंद्र मान को रास्ते से हटा दो तो तुम जीवन में आराम से रह सकती हो। इस बात पर सृष्टि पहली बार डरती है, क्योंकि जो उसका
प्रेमी है इमरान खान, वो कहता है कि मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकता हूँ, तुम्हारा साथ दे सकता हूँ, लेकिन ये काम तुम्हें खुद ही करना होगा। और इसके लिए अब सृष्टि तैयार हो जाती है। जो उसका इमरान खान बॉयफ्रेंड है, पहला बॉयफ्रेंड, वो उसे एक पिस्टल दिलवाता है और उसे पैसे देता है। और अब सृष्टि प्लान बनाती है। सृष्टि 10 फरवरी को सुबह कॉल करती है कि अगर तुम फ्री हो तो क्या तुम मुझसे मिल सकते हो, आज मुझे एंजॉय करना है और साथ बैठकर वोदका पियेंगे, कुछ ऐसी सारी बातें उससे करती है। जितेंद्र मान कहता है ठीक है, आ जाओ मेरे फ्लैट पर। और शाम को अब ये लड़की पहुंचती है सीधी उसी फ्लैट पर। वहां पर जितेंद्र मान पहले से ही था, क्योंकि जितेंद्र मान 12 बजे जिम से आ चुका था। वो फुटेज पुलिस के सामने आया था, लेकिन इस लड़की को वो नहीं पहचान पाते हैं। और अब वो आ जाती है फ्लैट पर। फ्लैट पर बैठकर ये बातें करते हैं, साथ में पार्टी करते हैं। उसके बाद सृष्टि लास्ट बार कहती है कि मेरी वीडियो डिलीट कर दो, क्योंकि वो एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह एक रिलेशनशिप में बंध गए थे और अपना कुछ पर्सनल टाइम बिताते हैं। उसके बाद सृष्टि इससे कहती है कि मेरी वीडियो अब डिलीट कर दो। तो जो जितेंद्र मान है उसकी बात को अनसुना कर उस गद्दे पर औंधा लेट जाता है और सृष्टि अपने बैग से पिस्टल निकालती है और 4 गोलियां उस लड़के जितेंद्र मान की कमर में दाग देती है। जैसे उसको 4 गोलियां वो मारती है तो वो अपने बैग में एक जोड़ी अपने कपड़े भी लेकर आई थी। वो अपने कपड़ों को बदलती है, बाथरूम में जाकर दूसरे कपड़े पहनती है और अब वो फ्लैट की चाबी बाहर से लॉक कर चाबी अपने पर्स में डालकर वहां से फरार हो जाती है। वहां से उस कॉलोनी से बाहर निकलती है तो उसका प्रेमी, जो उसका पहला प्रेमी इमरान खान, उसे गाड़ी में अपने ड्राइवर के साथ मिलता है और उसके साथ बैठकर अब वो वहां से फरार हो जाती है। अब वो इमरान के साथ रहती है और अब आराम से जिंदगी बिता रही थी। 2 ही दिन बीते थे कि उसका दोस्त उस फ्लैट पर आता है और वो पुलिस को आगाह करता है। ये सारी सच्चाई पुलिस के सामने आती है। पुलिस उस लड़की सृष्टि, उसके प्रेमी इमरान और उसके ड्राइवर सभी को पकड़कर जेल में डालती है। उनके खिलाफ चार्जशीट दायर करती है और कोर्ट में केस अभी तक चला हुआ है, कोई फैसला अभी इस पर नहीं आया है। ये थी एक सच्ची ऐसी कहानी जिसमें एक एक बहुत ही बेकार एक उदाहरण लोगों ने सिद्ध किया है। एक इस तरीके से एक लड़की को पहले अपने प्रेम प्रसंग में फंसाया, फिर उसके साथ वीडियो बनाया और फिर उसको वायरल करने की धमकी दी, उसे ब्लैकमेल किया, लेकिन उस लड़की ने उसकी जान ही ले ली। क्या कहना चाहेंगे आप जितेंद्र मान के बारे में, और क्या कहना चाहेंगे इस सृष्टि के बारे में, और क्या इमरान खान के बारे में कहना चाहेंगे? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ऐसी ही किसी सच्ची घटना के साथ फिर से आती हूँ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने रिश्तों का खासा ख्याल रखें, क्योंकि रिश्ते बहुत मुश्किल से बनते हैं और अगर कोई इंसान एक बार इस दुनिया से चला जाता है तो वो वापस कभी मुड़कर नहीं आता है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले सभी गलत साबित हो जाते हैं, इसलिए कभी भी जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना।